अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के इस टाइम पे क्वेश्चन है कि कवर लेटर को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए, क्योंकि कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपका रीड आउट करता है वो कवर लेटर होता है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने ऐड करने हैं जिसकी बेस पे आपकी वीज़ा की रेशियो जो है वो अच्छी हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आपकी भी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो हम फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो पैराग्राफ्स आते हैं कवर लेटर में, उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो कुछ पैराग्राफ्स और कुछ राइटिंग करनी होती है, अपने बारे में बताना होता है। एंड उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले आपके पास 3 ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर ने सबसे पहले रीड आउट करने होते हैं। अब अगर बात की जाए मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपने अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, या अबाउट मी जो अपनी उन्होंने बारे में बताया है वो काफ़ी लेंथ में चीज़ें लिख दी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी हैं। वीज़ा ऑफिसर ने इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना होता। वीज़ा ऑफिसर ने जो सबसे मेन चीज़ देखनी होती है सबसे पहली, वो आपका होता है व्हाई यू चूज़ फ्रांस। या अगर आप किसी और कंट्री के लिए कर रहे हो तो व्हाई यू चूज़ दिस कंट्री। ठीक है, आपने उस कंट्री को ही क्यों चूज़ किया। अब उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। ना कि आप चैट जीपीटी या कोई एआई टूल का इस्तेमाल करें और वहाँ से लिख के जो है वो आप अपना अप्लाई कर दें। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बहुत अवॉइड करनी है। आपने ये चीज़ खुद लिखना है, आपने अपनी रिसर्च बेस्ड आपकी वर्डिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती है। आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, जिस फील्ड में प्रोसीड कर रहे हो उस कंट्री के लिए, तो वो उसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ है रिसर्च करनी है कि वो कंट्री, अब फ्रांस के ऊपर अगर बात की जाए तो फ्रांस उस फील्ड में किस लेवल पे है, किस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या एडवांसमेंट हैं उस कंट्री में, उस यूनिवर्सिटी की क्या अचीवमेंट्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उस कंट्री ने किस एडवांसमेंट पर जाके उस फील्ड में काम किया हुआ है। तो ये रिसर्च करने के बाद आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि ये रीज़न था कि आपने फ्रांस को चूज़ किया इस फील्ड में अपनी फर्दर हायर एजुकेशन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसके लिए आपको थोड़ी वर्किंग करनी है, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, थोड़ी रिसर्च करनी है, तभी आप जो है इसको अच्छे से लिख सकेंगे। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, आप इस कोर्स को क्यों जो है वो इस कंट्री में आकर पढ़ना चाहते हैं, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया। तो उसके लिए सबसे पहला जो मेन रीज़न हो सकता है वो ये है कि आपने प्रीवियस स्टडी जो है वो इस फील्ड में की है, इस वजह से आप इस कोर्स को जो है वो फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस कोर्स में प्रोसीड कर रहे हैं उस कोर्स के बारे में आपने स्टडी करनी है कि इस कोर्स में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। तो उस फील्ड में आपने डीप जाकर स्टडी करके उस चीज़ों के बारे में लिखना है कि आप की कंट्री में या आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता और ये चीज़ वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, और ये एक स्पेसिफिक जो एक डोमेन है वो आप सीखना चाहते हैं जो कि आपको और कहीं से इस लेवल पे सीखने को नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्ट बिल्ड करती है वीज़ा ऑफिसर के माइंड में। ये चीज़ आती है कि इसने इस फील्ड को स्टडी किया हुआ है और ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को स्टडी करने के लिए आ रहा है। तो इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है कि आप स्टडी करें, फील्ड के बारे में अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप इस पैराग्राफ को लिखें, तभी आप अच्छे से लिख पाएँगे और तभी जो है वो वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेगा। लास्ट में आपके पास है आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपने लिखना होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या आपके फर्दर प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं आपके इस कोर्स को करने के बाद। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स की बहुत एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिली है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो मेंशन करते हैं कि हम इस फील्ड में अपनी कंट्री में आकर बिज़नेस करेंगे और अपनी कंट्री में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस जगह पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी वीज़ा ऑफिसर के पास अवेलेबल हैं। उन फाइनेंशियल की बेस पे वो आपकी प्रोफाइल पे आइडिया लगा सकते हैं कि आप बिज़नेस करने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ एक वीज़ा ऑफिसर के माइंड में आ सकती है कि आप जो है वो स्टडी करने के लिए नहीं, आप अर्निंग करने के लिए जा रहे हैं।
तो ये एक बैड इम्पैक्ट जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्रिएट हो जाता है, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने बिज़नेस को कभी भी मेंशन नहीं करना अपनी एप्लीकेशन में कि आप बिज़नेस करेंगे वापस आके, या कोई आपकी इस तरह के प्लान्स हैं। जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, उस फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग आपने अपना बताना है कि मैंने ये चीज़ सीखनी है और ये मेरी कंट्री में जो है वो लैग कर रही है, ये फील्ड इतनी एडवांस लेवल पर नहीं है, तो मैं एडवांस लेवल पे स्टडी करके आके यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। तो मेरी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मेरी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी बेस पे मुझे अच्छा पैकेज मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिल सकती है। प्लस इस फील्ड के बारे में मैं अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, सर्विसेज भी दे सकता हूँगा। इन फ्यूचर आके मैं इस चीज़ के बारे में अपने जो कोलीग्स हैं, जो फर्दर यंग जनरेशन्स हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर जो है मैं गाइडलाइंस दे सकूँगा, उनको सिखा सकूँगा। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, ना कि आप बिज़नेस के थ्रू लेकर चलेंगे। मैंने बिज़नेस को जो है वो अपने आगे एस्टैब्लिश करना है। ये चीज़ बहुत बैड इम्पैक्ट डालती है आपकी प्रोफाइल पे। तो ये वो 3 मेजर पॉइंट्स हैं आपके कवर लेटर में जो आपने बहुत ध्यान से लिखने हैं। इसकी बेस पे आपके वीज़े के रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। फर्दर अगर अभी आप प्रोफाइल अपनी रेडी कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, या आप मेरे से 1 टू 1 सेशन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी प्रोफाइल अपनी रेडी कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन की, तो उसमें हम साथ में मिलके आपकी प्रोफाइल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और एक जो अचीवेबल सक्सेस फाइल जो है वो हम रेडी कर लेंगे। अगर कोई आपके क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है उन टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि फर्दर मेरी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो वो वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच सकें और आप वीज़ा अपना अच्छे से जो है वो रेडी कर सकें और अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो जनरेट कर सकें खुद से। सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।